हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनहांस क्लासेस। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने जनरल एंट्री जो है डीके गोयल की बुक से स्टार्ट किया था एक सीरीज़। आज उसी को कंटिन्यू हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को कवर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ गणेश। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन से। 2005 में सोल्ड गुड्स टू देव। आई थिंक सब लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगी, वहाँ पर पहले आप चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में गोल्डन रूल्स को बताया गया है कि जनरल करने के गोल्डन रूल्स क्या होते हैं। अगर आप पहले उसको देखोगे तो उसके बाद आपको आगे के क्वेश्चन जो है वो ईजिली समझ में आ पाएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे पहले फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आएँ। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं। रूल्स में बीच बीच में आपको रिवाइज कराते रहेंगे। जैसे है ये आपका फॉर्मेट हो गया, डेट पर्टिकुलर LF, अमाउंट के 2 कॉलम, डेबिट एंड क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर एंट्री है आपकी मार्च 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे डेट डालेंगे 2005 मार्च 3। सोल्ड गुड्स टू देव। क्या बताया था कि जब भी किसी का नाम होता है तो हम उसको क्या मानते हैं, क्रेडिट सेल। ठीक है, तो कैश तो हमारे पास आएगा नहीं, तो देव क्या हो जाएगा, हमारा डेटर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एंट्री करेंगे। क्या है हमारे पास, देव अकाउंट डेबिट टू, और क्या गया हमारे पास से, हमारा स्टॉक गया। और स्टॉक जब हम बेचा हुआ स्टॉक है, 2 तरीके का स्टॉक होता है। एक जो हम परचेज़ करते हैं या ख़रीदते हैं उसको कहते हैं परचेज़, और जिसको हम सेल कर रहे हैं उसको कहते हैं सेल्स के नाम से लिखेंगे। तो टू सेल्स अकाउंट। नरेशन आप लोग खुद लिखेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैं नरेशन लिखूँगी। ओके, यहाँ पर ये हो गया 1 लाख डेबिट एंड 1 लाख क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री मार्च 5, रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट। अब इस हमको ये जो फुल सेटलमेंट वर्ड है इसको हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी फुल सेटलमेंट नाम का वर्ड आएगा तो हमें पता रहना है कि यहाँ पर हमको डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, यानी कि देव से जब हमने सोल्ड किया था गुड्स को तो 1 लाख का हमने सेल किया देव को, और हमें उसने कितना पेमेंट किया, 98,000 का फुल सेटलमेंट में, यानी कि पूरा सेटलमेंट कर दिया। लेकिन जो बीच में 2,000 रुपये जो नहीं दिए वो एज अ डिस्काउंट यहाँ पर हमको मिले। ठीक है, हमने उसको दिए। तो यहाँ पर रिसीव हुआ है देव से हमें, तो क्या आएगा हमारे पास, कैश आया। तो कैश को हमने यहाँ पर कर दिया डेबिट। अब हम डिस्काउंट को कहाँ शो करें, तो सबसे इजी तरीका है इसको समझने का कि जहाँ भी आप कैश के साथ ही डिस्काउंट हमेशा लगेगा। अगर कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा। एक तो ये तरीका समझने का। अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रिसीव हुआ है कैश और डिस्काउंट यहाँ पर कितना लगेगा, तो जो हमारा डेबिट होता है डिस्काउंट उसको हम कहते हैं डिस्काउंट अलाउड, कि हमने डिस्काउंट दिया, तो उसको हमने यहाँ पर कर दिया डेबिट टू, किससे मिला, देव से, टू देव अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। कितने से, अमाउंट अब कैसे दिखाएंगे, एक्चुअल में हमें कितना रुपीज़ मिला, 98 था। कितने का जो हमने प्रोडक्ट देव को सेल किया था वो था हमारा पूरा 1 लाख का, और 2,000 रुपीज़ यहाँ पे डिस्काउंट हमने दिया उसको। ठीक है, इस तरीके से हम एंट्री करेंगे। डिस्काउंट हमें यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं था, लेकिन जब फुल सेटलमेंट लिखा है तो इसको हमें अपने आप समझना है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं डिस्काउंट होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री 6, सोल्ड गुड्स टू मनमोहन। अगेन क्रेडिट सेल है, तो फिर से क्या एंट्री हो जाएगी, मनमोहन हमारा डेटर बन गया, मनमोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्री हुई आपकी कितने का, 80,000। नेक्स्ट है हमारी एंट्री 15,
रिसीव मनमोहन इन फुल सेटलमेंट। अगेन हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर फिर से फुल सेटलमेंट आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, फिर से डिस्काउंट हुआ। कितने का गुड्स हमने मनमोहन, सॉरी अभी रिटर्न की एंट्री बची है, सोल्ड किया हमने मनमोहन को 80,000 का, ठीक है। अभी रिटर्न है यहाँ पर बीच में, मनमोहन रिटर्न गुड्स, मनमोहन ने हमें गुड्स को रिटर्न कर दिया है, ठीक है। तो पहले हम 8 मार्च, सॉरी यहाँ पे 15 हो गया, सबसे पहले 8 मार्च की रिटर्न की एंट्री और हम करेंगे। तो कैसा रिटर्न है, सेल्स रिटर्न। तो लास्ट क्लास में बताया था कि रिटर्न के लिए हम क्या करते हैं कि ऑपोजिट एंट्री को हम पास करते हैं। अगर सेल्स यहाँ पे क्रेडिट हो रही है तो इसका रिटर्न क्या होगा, डेबिट। तो क्या लिखेंगे उसे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किससे हुआ, मनमोहन, तो टू मनमोहन। क्लियर, ये रिटर्न हो गया। कितने का रिटर्न किया उसने, 1000 का गुड्स रिटर्न किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 15 वाली एंट्री में उसने क्या किया है, फुल सेटलमेंट आ गया फिर से। तो सबसे पहले तो एंट्री पास कर लेंगे, फिर समझेंगे अमाउंट को कैसे डालना है। तो फुल सेटलमेंट में क्या किया हमने, इसको सेल किया था, इतना रिटर्न हो गया। अब हमें रिसीव होगा फुल सेटलमेंट में, तो क्या रिसीव होगा, कैश, क्योंकि हमने सेल किया है तो कैश रिसीव हुआ, तो कैश अकाउंट डेबिट। और फुल सेटलमेंट है तो इसका मतलब डिस्काउंट भी है, और डिस्काउंट मैंने बताया भी किसके साथ दिखाएंगे, अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर हम साथ ही साथ डिस्काउंट को भी डेबिट कर देते हैं, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और टू किससे, मनमोहन। ये तो हमने एंट्री यहाँ पर पास कर ली। अब हमें समझना है अमाउंट कैसे डालना है। तो समझिए कितने का गुड्स था आपका, 80,000 का गुड्स था, जिसमें से 1000 आपने रिटर्न कर दिया, और हमें पेमेंट कितना मिला है, 78,200। तो यहाँ पर हम कैसे डालेंगे इसको, यहीं पर समझ लेंगे कि 80,000 का गुड्स था आपका, इसमें से 1000 क्या हो गया, रिटर्न। तो गुड्स कितना बचा, 79,000 का, और रिसीव हमें कितना हुआ है उससे, 78,200। 78,200 हमें रिसीव हुआ। तो जो बचा हुआ हमारा अमाउंट है वो हमारा डिफरेंस क्या हो गया, ये हो गया हमारा डिस्काउंट। इस तरीके से हम निकालेंगे, क्योंकि जो रिटर्न कर दिया उसको भी माइनस करना पड़ेगा। उसको माइनस करने के बाद हमें देखना है कि कितना हमें पेमेंट मिला, ठीक है। तो डिस्काउंट एक्चुअल में हमें कितना पेमेंट मिला, तो वो कैश में आ गया 78,200, डिस्काउंट हो गया हमारा 800 का, और टोटल गुड्स हमारा रह गया 79,000। क्लियर, ओके। नेक्स्ट एंट्री है हमारी, रिसीव कैश फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड। अब यहाँ पर हमें ऑलरेडी डिस्काउंट गिवन है कि भाई इतने का हमें डिस्काउंट मिला। फुल सेटलमेंट नहीं कहा उसने, कहता है तो हमें खुद से डिस्काउंट यहाँ पर निकालना पड़ता है अमाउंट को डिफरेंस से, और यहाँ पर हमें खुद ही दिया हुआ है इतना हमें राम से रिसीव हुआ, इतने का डिस्काउंट। तो सिंपल एंट्री है कि हमारे पास क्या आया, कैश आया, तो कैश को डेबिट किया। जब कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। एंट्री पास करेंगे, डेट है आपकी 16 में एंट्री है कैश रिसीव फ्रॉम राम। तो क्या आया हमारे पास, कैश आया, कैश अकाउंट, इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं पहले, कैश अकाउंट डेबिट, और क्या डिस्काउंट आ रहा है तो कैश के नीचे आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और किससे हुआ, राम से, तो टू राम, ठीक है। कितना हुआ है हमको, 19,500 का तो हमें कैश मिला है, और 500 का डिस्काउंट मिला है, इसका टोटल यहाँ, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है 20 में क्या कह रहा है देखेंगे, कैश पेड टू पवन। अब यहाँ पर हमने पे किया है, एंड डिस्काउंट रिसीव। जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा, डिस्काउंट हमको मिलेगा। तो किससे मिला, पवन से। यहाँ पर भी हमें डिस्काउंट गिवन है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, अब पेड किया है तो हमारे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा, ठीक है, और पवन हमारा डेटर्स बन जाएगा। तो क्या करेंगे, पवन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और डिस्काउंट हमें मिला तो टू, जो रिसीव हो जो डिस्काउंट क्रेडिट होता है उसको बोलते हैं डिस्काउंट
रिसीव्ड अकाउंट। ये एंट्री होगी हमारी कितने से 7,300 एंड 4,700। तो यहाँ पर आपको रिसीव हुआ है और आपका डिस्काउंट है 300, तो टोटल ये आपका हो गया 5,000 से। क्लियर है? ओके, लास्ट एंट्री हमारी 25 क्या है, सोल्ड गुड्स टू वरुण। इस एंट्री को समझेंगे आप। सोल्ड गुड्स टू वरुण कितने का, लिस्ट प्राइस थी उसकी 25,000 और 20% का हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया। ठीक है, अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि जब भी हमने कुछ भी परचेज़ किया है तो उस पर हमें जितना तुरंत डिस्काउंट मिल गया दैट इज़ अवर, कि भी आप सेल में जैसे जाते हो ख़रीदने के लिए तो जितना डिस्काउंट मिल गया वो हमारा ट्रेड डिस्काउंट। जैसे पहले एंट्री में समझ लेते हैं इसको, उसके बाद डिटेल में समझेंगे डिस्काउंट क्या होता है। एंट्री क्या हो जाएगी, सोल्ड किया वरुण को तो क्रेडिट सेल हुई आपकी, तो नाम आएगा तो वरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर? अब कितने का गुड्स था, 25,000 का आपका गुड्स है, तो 25,000 पे उसने हमें 20% का डिस्काउंट दिया, तो उसका 20% निकाल लेंगे पहले। फाइव थाउजेंड का क्या मिल गया हमको, ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट को हम क्या करते हैं, शो नहीं करते हैं एंट्री में, इसमें हम जो अमाउंट है उसको माइनस करके शो करते हैं। यानी कि 25,000 का गुड्स था, 5% का हमने निकाला, 20% तो 5,000 का हमें टीडी मिल गया, तो हमारा जो अमाउंट बचा वो बचा 20,000। तो यानी कि जो हम एंट्री पास करेंगे यहाँ पर वो कितने से करेंगे, 20,000 से। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब पहले हम डिस्काउंट समझ लेते हैं कि डिस्काउंट कितने तरीके के होते हैं। यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट पढ़ा था कि जब भी फुल सेटलमेंट दिया हो तो हमें किस तरीके से एंट्री को करना है, कि फुल सेटलमेंट है तो आपको ये देखना है कि हमें डिस्काउंट मिल रहा है ना, या फिर रिसीव हो रहा है, उस तरीके से यहाँ पर हम एंट्री को पास करेंगे। अब इसमें लास्ट एंट्री में हमें टीडी दे दिया था, तो पहले हम टीडी और सीडी समझ लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, चलिए अब पहले डिस्काउंट समझ लेते हैं क्या होता है। आपके जो सिलेबस है, जो बुक है, उसमें दो तरीके के डिस्काउंट यहाँ पर गिवन है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हम टीडी बोलते हैं शॉर्ट में और इसको बोलते हैं सीडी। ठीक है, अब क्या डिफरेंस है ट्रेड और कैश डिस्काउंट में। तो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो आपका जो होल सेलर है, जैसे कि जो मैन्युफैक्चर है और रिटेलर्स को, वो कुछ फिक्स % पे प्रिंटेड रेट पे कुछ डिस्काउंट दे देता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि जितना भी सामान जो बल्क में ख़रीदते हैं रिटेलर्स, किससे, होल सेलर या मैन्युफैक्चरर से, तो जितना % वो आपको प्रिंटेड प्राइस पर डिस्काउंट दे देते हैं ख़रीदते समय, वो आपका टीडी कहलाता है। ठीक है, तो फिर कैश डिस्काउंट क्या होता है। कैश डिस्काउंट होता है कि कस्टमर जितना भी, जैसे आप परचेज़ कर रहे हो कोई भी चीज़ और आपने तुरंत उसका पेमेंट कैश में किया, तो इमीडिएटली जितना % पे आपको डिस्काउंट उसने दे दिया, क्योंकि आप सारा पेमेंट कैश में कर रहे हैं, तो वो आपका कहलाता है कैश डिस्काउंट। इसका जनरल में क्या है कि इसकी जो एंट्रीज़ होती है उसको बुक्स में हम शो नहीं करते, लेकिन कैश डिस्काउंट की एंट्री को हम बुक्स में शो करते हैं। अब इसको समझ लेते हैं एक एंट्री के थ्रू, जैसे कि किस तरीके से ये डिस्काउंट जो है वो आपके परचेज़ और सेल वाली एंट्री में हम लगाएंगे। जैसे सपोज़ यहाँ पर एक ले लेते हैं क्वेश्चन, परचेज़ किया हमने यहाँ पर गुड्स 5,000 रुपीज़ का, जिस पर हमें 5% का टीडी मिला। क्लियर है? अब एंट्री हमें पता है क्या करते हैं कि हमारे पास भी क्या आया, गुड्स आया। कैसा गुड्स, परचेज़ किया हुआ, तो परचेज़ अकाउंट डेबिट, और क्या गया हमारे पास से, कैश गया, तो कैश अकाउंट क्या हो गया यहाँ पे, क्रेडिट हो गया। कितने से, 5,000 का गुड्स था और 5% का टीडी। तो अब यहाँ पर जब हमें टीडी कह रहा है तो 5,000 पे हम 5% का पहले डिस्काउंट निकाल लेंगे कि भाई हमको कितना, 250 रुपीज़ का यहाँ पर डिस्काउंट मिल गया। अब जो हम एंट्री शो करेंगे यहाँ पर अमाउंट, उसमें से हम 250 डिडक्ट करके यहाँ पर हम शो करते हैं। यानी कि अब जो एंट्री होगी यहाँ पर, तो अमाउंट 5,000 न पढ़ के कितना पड़ेगा, डिस्काउंट को लेस करके, यानी कि 4,750 से आप यहाँ पर एंट्री को करोगे।
क्लियर है। अब यही अगर CD की जगह यहाँ पर क्या, TD की जगह क्या होता, यही CD होता अगर 5% का, तो इसमें क्या डिफरेंस रहता, तो एंट्री होती यहाँ पर इसको, क्योंकि हम शो नहीं करते, अभी बताया जैसे TD को हम शो नहीं करते एंट्रीज़ में, लेकिन अमाउंट को हम परसेंट निकाल के माइनस करके दिखाते हैं यहाँ पर। क्लियर है। लेकिन अगर यही हम CD में करेंगे या यही एंट्री को कि हमें अभी इसी पे 5% का कैश डिस्काउंट मिला, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज तो आई गया, यानी स्टॉक आ गया आपके पास, टू कैश अकाउंट, आपके पास से कैश भी चला गया, लेकिन आपको जो डिस्काउंट मिला उसको भी शो करना है, क्योंकि वो कैसा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट को हम कहाँ शो करते हैं, जहाँ पर कैश होता है। अगर कैश, जैसे लास्ट एंट्री में बताया, जहाँ पर अगर कैश डेबिट हो रहा है उसी के जस्ट नीचे आप डेबिट करेंगे डिस्काउंट को। अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पर हम दिखाएंगे डिस्काउंट को क्रेडिट करेंगे, किस नाम से, डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। कितने से, अब यहाँ पर जैसे निकाला, टोटल गुड्स कितने का था, 5000 का, ठीक है। डिस्काउंट कितना निकला था हमारा, 250, और इसको डिडक्ट करके हमने एक्चुअल में हमें कितना कैश यहाँ पर देना पड़ा, इतना। ये आपकी एंट्री होगी इन द केस ऑफ CD, और ये आपकी एंट्री होगी इन द केस ऑफ TD। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन, कि किस तरीके से हमें CD और TD को शो करना है, ठीक है। सेम एंट्री अगर आप सेल्स वाले में देखोगे, चलिए सेल्स का ले लेते हैं एक एग्जांपल। तो हमने सेल किया, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है, और हमने यहाँ पर 10% का TD दिया। एंट्री सिंपल है कि हमने भी कैश में सेल किया तो हमारे पास क्या आया, कैश आ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, और क्या आ गया, स्टॉक गया, और बेचे हुए गुड्स को सेल्स बोलते हैं, तो दिस इज़ टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्री हो गई आपकी कितने से, अब कितने का गुड्स था, यहाँ पे गुड्स तो लिख लें पहले, कितने का था आपका, 10,000 का सपोज गुड्स था, ठीक है। अब 10,000 पे हमें, क्योंकि TD है ये, तो क्या करना है, एंट्री में तो शो करना नहीं है, केवल अमाउंट को डिडक्ट करके दिखाना है। तो हमने क्या किया, सिंपल 10,000 का हमने 10% TD लगा दिया इस पर, कितना, 1000 रुपीज़ निकल के आया, और 10,000 के गुड्स में से 1000 को हमने यहाँ पर डिडक्ट किया, तो हमारा गुड्स एक्चुअल में कितने का हुआ, 9000 से हम यहाँ पर एंट्री को पास करेंगे। सेम यही चीज़ अगर यहाँ पर TD ना होके क्या होती, CD होती, सेल के केस में, तो हम क्या करते हैं एंट्री को यहाँ पे, कि हमारे पास क्या आया, सबसे पहले कैश आया, ओके, डेबिट हो गया, और क्या गया हमारे पास से, गुड्स गया, ओके, बेचे हुए गुड्स को सेल्स बोलते हैं, गुड्स चला गया। अब डिस्काउंट कहाँ शो करना है, तो अभी बताया कि जहाँ पर कैश है, अगर कैश आपका यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है तो उसके नीचे डिस्काउंट को शो करेंगे, क्रेडिट करेंगे, लेकिन कैश अगर आपका डेबिट हो रहा है तो हम डिस्काउंट को भी क्या करेंगे, यहाँ पर डेबिट करेंगे, और डेबिट वाले डिस्काउंट को क्या बोलते हैं, डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि हमने सेल किया है तो हमने अलाउ किया डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। सिंपल, कितने का गुड्स था हमारा, टोटल गुड्स था हमारा 10,000 का, और हमने कितना डिस्काउंट दिया, 1000, ठीक है, और कितने का, 9000 ये कैश में हमारा रिसीव हो गया। दिस इज़ योर TD एंट्री इन द केस ऑफ सेल। ओके, तो कुछ नहीं है, बस डिस्काउंट को हमें यहाँ पर क्या समझना है कि डिस्काउंट दो तरीके का होता है, एक होता है TD यानी कि आपका ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है CD। TD को हम यहाँ पर एंट्री में शो नहीं करते, लेकिन कैश डिस्काउंट को हम एंट्री में शो करते हैं, ठीक है। किस तरीके से करते हैं ये मैंने समझा दिया, कि यहाँ पर हम TD को कैसे दिखाएंगे, केवल अमाउंट को माइनस करके हम यहाँ पर एक्चुअल में शो करेंगे, उसको डिडक्ट करके जितना परसेंट कहेगा। लेकिन अगर हमारा CD है तो हम यहाँ पर उसको एंट्री में शो करते हैं। कैसे करते हैं कि अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट को भी क्रेडिट करिए, अगर कैश आपका डेबिट हो रहा है तो उसके नीचे डिस्काउंट को डेबिट करिए। दिस इज़ हाउ वी शो TD एंड CD इन अवर जनरल। ओके, क्योंकि अब आगे के क्वेश्चंस में आपको ये पढ़ने को मिलेगा, इसलिए हम इसको समझना ज़रूरी था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, पास जर्नल इन द बुक्स ऑफ हरीश शंकर। अब यहाँ पर आप देख रहे हो फुल सेटलमेंट भी है, डिस्काउंट भी निकालने को बोला है, TD भी है, इस वजह से डिस्काउंट समझना ज़रूरी था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। ओके, फर्स्ट एंट्री, कमेंस बिजनेस विद कैश। कैश में उसने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो क्या एंट्री हो जाएगी यहाँ पर,
क्या है 2012 अप्रैल 1 कमेंस बिजनेस विद कैश। तो क्या है हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश लगा के हमने बिजनेस को स्टार्ट किया। 50,000 डेबिट एंड 50,000 क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट है एंट्री अप्रैल 2 परचेज गुड्स फ्रॉम सौरभ। तो सौरभ नाम आ गया यहाँ पर, तो कैसा, क्रेडिट परचेज हो गया। तो क्या आया हमारे पास, गुड्स तो आ गया, यानी परचेज अकाउंट क्या हो गया यहाँ पर, डेबिट। कैश गया क्या हमारे पास से, नहीं, क्या हुआ, सौरभ हमारा क्रेडिटर बन गया। वटेवर, सुभाष $20,000। ओके, नेक्स्ट अप्रैल 4 सोल्ड गुड्स टू रामनाथ। अगेन नाम आ गया, तो कैसा है, क्रेडिट सेल है। तो क्या हुआ, क्या हमारे पास कैश आया, नहीं, क्या हुआ, रामनाथ हमारा डेटर बन गया। तो रामनाथ हो गया डेबिट और टू सेल्स अकाउंट 15,000। फिर है रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स। कुछ ऐसा गुड्स हो गया था जो डिफेक्टिव होगा, तो रामनाथ ने क्या किया, हमको रिटर्न कर दिया। तो कैसा रिटर्न हुआ, सेल्स रिटर्न। कैसे पता चला कि भाई ऊपर हमने रामनाथ से क्या किया था, रामनाथ को सेल किया था, तो रामनाथ ने ही वापस किया, तो सेल्स रिटर्न है। और क्या करते हैं, रिटर्न में ऑपोजिट एंट्री पास करते हैं। सेल्स यहाँ पर क्या हो रही है, क्रेडिट, तो उसका रिटर्न क्या होगा, डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रामनाथ। कितना वापस किया, 1,000 का। क्लियर। नेक्स्ट है आपकी अप्रैल 10 रिसीव कैश फ्रॉम रामनाथ। रामनाथ से हमें इतना पेमेंट रिसीव हुआ और डिस्काउंट अलाउड, तो रिसीव हुआ है, तो क्या आया हमारे पास, कैश आ गया, ठीक है। किससे आया, रामनाथ से आया, तो टू यहाँ पर क्या कर लिया, रामनाथ। और हमें डिस्काउंट अलाउड भी दिया है, तो कहाँ दिखाएंगे, जस्ट कैश के नीचे। वैसे भी डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, डेबिट। इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है। लेकिन अगर कहीं भी क्वेश्चन में डेबिट और क्रेडिट नहीं दिया हो, तो हम कैसे समझते हैं कि हाँ भी क्या हमने परचेज़ किया है, अगर तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिसीव करेंगे, और अगर हमने सेल किया है तो हम डिस्काउंट को अलाउ करेंगे। तो यहाँ पर हमने सेल किया था तो डिस्काउंट यहाँ अलाउ कर दिया है, ठीक है। कैश के साथ ही आता है, जहाँ कैश डेबिट है वहीं पर डिस्काउंट भी डेबिट होगा। एंट्री में अमाउंट डाल देते हैं, कितना, 13,800 का हमको कैश में रिसीव हुआ, 200 का डिस्काउंट, एंड ये हो गया आपका टोटल 14,000। नेक्स्ट एंट्री गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, ठीक है। यानी कि गोपाल ने क्या किया, हमको गुड्स बेचा। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमने गोपाल से क्या किया, परचेज़ किया। तो परचेज़ की एंट्री पास करनी है, ना कि सेल की, ठीक है। तो गोपाल से हमने परचेज़ किया, तो हमारे पास क्या आया, गुड्स आ गया, तो परचेज़ अकाउंट हो गया डेबिट और टू गोपाल। चलिए, कितने का गुड्स था, 10,000 का, ये हमने परचेज़ कर लिया। क्लियर। उसके बाद है एंट्री नंबर 14 पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। यानी कि फुल सेटलमेंट में हमने उसको कितना, 5% का डिस्काउंट देके किया। तो जब हमें यहाँ पर गिवन है, हम कैसे मानेंगे ये डिस्काउंट कैसा है, टीडी है, सीडी। तो इसका सीधा सा तरीका है कि जब तक आपको क्वेश्चन में टीडी ना बोले तब तक वो टीडी नहीं होता। 5% डिस्काउंट केवल बोला है तो हम उसको एज अ सीडी ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो हमने पेड किया गोपाल को, तो हमारे पास क्या हुआ, गोपाल यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, टू क्या गया, कैश गया, और टू डिस्काउंट
रिसीव। कितने का गुड्स था आप डिस्काउंट निकालेंगे यहाँ पर। हमने परचेज़ किया 10,000 का गोपाल से और उसने हमें 5% का डिस्काउंट दे दिया। कैसा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट, ठीक है। और कैश डिस्काउंट को क्या करते हैं? शो करते हैं। तो हमने शो कर दिया यहाँ एंट्री में डिस्काउंट। अमाउंट कैसे डालेंगे? टोटल गुड्स था आपका 10,000 का, ठीक है। 5% यहाँ पर आपने डिस्काउंट, आपको 500 रुपीज़ मिल गया और बैलेंस कितना आपने पे किया यहाँ पर? 9,500 आपने पेमेंट किया गोपाल को। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री 15, रेंट पेड, यानी कि रेंट हमने पे किया। तो कोई भी चीज़ हम पे करते हैं तो किस में करेंगे? कैश में करेंगे। रेंट क्या है? एक्सपेंस है, तो रेंट को क्या करना है? डेबिट। सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को क्या करते हैं हम? डेबिट करते हैं टू कैश अकाउंट, ठीक है। 1000 से एंट्री कर दी हमने। नेक्स्ट एंट्री है आपकी 16। क्या लिखा है? पेड रेंट ऑफ हरिशंकर्स रेजिडेंस, यानी कि हरिशंकर की बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं और हरिशंकर ने अपने ही घर का किराया दिया, यानी कि कैसा हुआ? ये पर्सनल यूज़ हुआ और पर्सनल यूज़ को हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग। तो क्या एंट्री हो जाएगी? ड्राइंग से होगी एंट्री। ड्राइंग अकाउंट डेबिट। जहाँ भी पर्सनल यूज़ दिया हो उसको हम ड्राइंग से ही शो करेंगे। कैश में किया तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि ये भी एक्सपेंस है तो डेबिट हो रहा है। हाउ मच? 500। नेक्स्ट एंट्री 18, परचेज गुड्स फॉर कैश एंड गोविंद, यानी कि दोनों ही चीज़ें दी हैं। क्या बताया था मैंने कि जब भी दोनों ही चीज़ें दी हो, नाम भी दिया है कैश भी दिया है, तो हम क्या कंसिडर करते हैं? कैश को। तो कैश की एंट्री करेंगे। 6,000 का गुड्स था, 20% का टीडी, तो टीडी को हम एंट्री में शो नहीं करते, केवल अमाउंट को माइनस करके दिखाना है। तो पहले एंट्री कर लेंगे परचेज गुड्स फॉर कैश की। तो क्या हुआ? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल एंट्री कि हमारे पास गुड्स आया, कैश गया। उसके बाद टीडी शो करना है, तो टीडी को हम शो नहीं करना होता है एंट्री में, जस्ट बिकॉज कि हम उसकी केवल अमाउंट को डिडक्ट करके यहाँ पर शो करते हैं। तो 20% हमने यहाँ पर टीडी निकाला, दैट विल बी 1200। ओके, अब हमें 1200 6,000 में से डिडक्ट करके हम एंट्री कर देंगे। तो 4800 से यहाँ पर हमारी एंट्री हो गई टीडी की। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, डेट क्या है? अप्रैल 20। परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद फॉर ₹10,000 एंड 20% का टीडी है। फिर से टीडी हो गया हमारा। गोविंद से किया, इस बार नाम है तो कैसा से परचेज हो गया? क्रेडिट परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद, ठीक है। ये तो एंट्री हो गई आपकी। अमाउंट कैसे दिखाएंगे? 10,000 का 20% कितना हुआ? 2,000। देख लेते हैं, टीडी दिखाना है आपको। 10,000 का यहाँ पर हमें कितना? 20% टीडी शो करना है। 2,000 हो गया और 10,000 का गुड्स था, 2,000 का हमने टीडी दे दिया। इट मीन्स 8,000 से हम यहाँ पर एंट्री को पास करेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है हमारी 24। पेड टू गोविंद 7,815 फुल सेटलमेंट। सबसे पहले एंट्री करिए, पेड किया गोविंद को तो क्या हुआ? गोविंद यहाँ पर हो गया आपका डेबिट। सबसे पहले एंट्री कर लेंगे, अमाउंट को देखते हैं अभी। और पे किया है तो क्या हो गया यहाँ पर? टू कैश अकाउंट। इतनी एंट्री हुई। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में, अब यहाँ पे समझेंगे कि फुल सेटलमेंट दिया हुआ है गोविंद से हमने, तो कहीं ना कहीं कैश डिस्काउंट हो गया। फुल सेटलमेंट का मतलब है डिस्काउंट मिला है हमको, है ना। पेड किया हमने तो 7,850 का। तो गोविंद से हमने क्या किया था? अभी यहाँ पर परचेज किया था 10,000 टीडी देके, तो कितना एंट्री हुई थी हमारी? 8,000 से। उसके बाद हमें इतना रिसीव हुआ, तो बाकी का क्या हो गया? डिस्काउंट,
ठीक है। तो वही हमें यहाँ पर शो करना है कि अभी हमने परचेज़ किया 8000 का, अब डिस्काउंट हमें उसने दे दिया, तो क्या कहाँ दिखाएंगे डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट कैसे दिखाएंगे, 8000 का गुड्स था, ठीक है, इसमें से 7850 का तो हमें फुल पेमेंट हुआ और बाकी का 150 क्या निकल के आ गया आपका डिस्काउंट। तो डिस्काउंट में कितना आ जाएगा 150, कैश में हमें रिसीव हुआ 7850 और टोटल गुड्स था हमारा 8000 का। ये आपकी एंट्री। नेक्स्ट है 25, पेड टू सुभाष 4750 एंड डिस्काउंट रिसीव। सिंपल डिस्काउंट निकला हुआ दिया है, सिंपल एंट्री पास कर देंगे। तो सुभाष क्या हो गया यहाँ पर, डेबिट हो गया, ओके। पेड किया कैश में किया तो टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अमाउंट निकली हुई दी है हमको यहाँ पर, कितने का रिसीव हुआ 4750 का हमें यहाँ पर कैश मिला एंड 250 का हमें मिल गया डिस्काउंट। तो टोटल आपका 5000 का गुड्स आ गया। उसके बाद आपकी लास्ट एंट्री है, ओके। अब यहाँ पर लास्ट एंट्री को समझ लेंगे क्या कह रहा है एंट्री में। पेड किया हमने ये सारी चीज़ें, वेजेस, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, यानी कि ये सारे हमारे खर्चे हैं जो हमने पे किए। और पे किस में करे होंगे, कैश में किए होंगे। तो हम इनकी या तो अलग अलग एंट्री पास कर लें कि वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना, या फिर हम इसकी एक कॉम्बाइंड एंट्री यहाँ पर पास कर सकते हैं। क्लियर। तो हम कॉम्बाइंड एंट्री देखते हैं, क्या क्या हमने पेड किया वो सारा हम एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे, कितना, क्योंकि एक ही डेट में एंट्री हो रही है। अगर अलग अलग डेट होती तो हम अलग अलग पास करते, तो हम इसको कॉम्बाइन करके पास कर सकते हैं। वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और क्या है ट्रेड है, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, ये सारे एक्सपेंस किस में हमने पे किए, कैश में, टू कैश अकाउंट। अमाउंट डाल लेंगे सबका 400, 4000, 800 एंड 1000। टोटल कर लेंगे कितना हो गया 5000 ही हो गया, 5 एंड 6200 का हमारा टोटल ये हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और हमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को ध्यान में रखते हुए एंट्रीज़ को करना है। इन क्वेश्चन को आप दोबारा से अपने आप लगाइए, उसके बाद आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।